वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वर्तमान समय में लगभग सभी प्रकार के उद्योगों में सकारात्मक आधुनिक एवं तकनीकी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अन्य उद्योगों की तरह रियल एस्टेट सेक्टर में भी कुछ क्रांतिकारी बदलाव देखे जा रहे हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट। आसान भाषा में कहा जाए तो ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट चाहे विशेष औद्योगिक क्षेत्र बसाने के लिए हो, चाहे एयरपोर्ट बनाने के लिए हो, या फिर पूरी तरह से एक नया शहर बसाने के लिए हो, उसका एक ही मतलब होता है, शून्य से आकार लेती नई तकनीकों पर आधारित आधुनिक संरचनाएं। आज के जमाने में ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट कोई नया विचार नहीं रह गया है, क्योंकि विश्व के कई प्रमुख देश इसके आधार पर सफल परियोजनाएं बना चुके हैं और इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। उदाहरण के तौर पर साउथ कोरिया में बनाया गया सोंगडो इंटरनेशनल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, यूएसए के एरिजोना क्षेत्र में स्थित बेलमोंट स्मार्ट सिटी, इजिप्ट में बनाया गया एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल फॉर अर्बन डेवलपमेंट तथा सऊदी अरब के नेयोम में बनाया जा रहा स्मार्ट शहर द लाइन, ये सभी अपने अपने देशों के सबसे उत्कृष्ट तथा तीव्र गति से विकसित हो रहे क्षेत्रों के रूप में स्थापित हो रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट आज के समय में रियल एस्टेट का वह जैकपॉट है, जहां सही समय पर किया गया निवेश आपके भविष्य की लॉटरी साबित होगा। आज भारत में उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे से लगते हुए जेवर, टप्पल तथा जट्टारी के बेहद विस्तृत भूमि क्षेत्र के ऊपर आधुनिक तकनीक की सहायता से ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत विभिन्न प्रोजेक्ट्स का निर्माण कार्य तीव्र गति से जारी है। और उस पर भी सोने पे सुहागा यह है कि जेवर में ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ही एशिया का सबसे विशाल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो चुका है, जो इस पूरे क्षेत्र को एक आधुनिक शहर के रूप में स्थापित करने में सक्षम है। दुनिया भर में कई हवाई अड्डों ने अपने अपने शहरों के आधुनिकीकरण और विकास में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ हवाई अड्डों ने तो शहर छोड़िए अपने पूरे देश की अर्थव्यवस्था तथा व्यापार को कई गुना तक बढ़ा दिया है। उनमें से कुछ उल्लेखनीय उदाहरण इस प्रकार हैं: डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूएसए, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूएई, चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर, हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंचॉन इंटरनेशनल एयरपोर्ट साउथ कोरिया, म्यूनिक एयरपोर्ट जर्मनी। ये सभी उदाहरण दर्शाते हैं कि किस प्रकार से सुनियोजित एवं आधुनिक प्रकार से विकसित किए गए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वैश्विक संपर्क को बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों को आकर्षित करते हैं और संबंधित शहर अथवा क्षेत्र के आर्थिक विकास को तीव्र गति से कई गुना बढ़ा सकते हैं। कुछ ही वर्षों में ऐसे शहर अथवा क्षेत्र अपने देश के प्रमुख वाणिज्य तथा संस्कृति के वैश्विक केंद्रों में परिवर्तित हो जाते हैं। जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसी राह पर आगे बढ़ चला है और उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट का नया केंद्र जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकट उभर रहा है। इस क्षेत्र में रियल एस्टेट से जुड़े कुछ मुख्य फायदे निम्नलिखित हैं। 1. बढ़ती मुद्रास्फीति। नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीकी क्षेत्र का विकास विशेष रूप से आकर्षक होता है। ऐसे स्थानों पर रियल एस्टेट में निवेश करने से मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है, जिससे निवेशकों को बड़ा लाभ होता है। 2. अच्छी रोजगार संभावनाएं। इतने विशाल क्षेत्र के विकास से स्थानीय रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होती है। यहाँ पर निवेशकों के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। 3. आधुनिक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर। क्षेत्र के विकास के साथ मॉडर्न आधारभूत संरचनाएं और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित होते हैं। यह नए निवेशकों को आकर्षित करने के साथ साथ किए गए निवेशों में वृद्धि के लिए सकारात्मक वातावरण प्रदान करते हैं। 4. मध्यम बजट के आवासीय विकल्प। विकसित हो चुके शहरों में सामान्यतः मध्यम बजट में घर मिलना नामुमकिन होता है, परंतु विकसित हो रहे ऐसे नए क्षेत्रों में आधुनिक आवासीय विकल्प अक्सर मध्यम बजट वाले लोगों के लिए भी उपलब्ध होते हैं, जो शहरी सुविधाओं का तो अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन बड़े शहरों की चिंताओं से दूर रहना चाहते हैं। 5. रहने और व्यवसाय के लिए अच्छी सुविधाएं। नए क्षेत्रों का विकास ऐसे समुदायों को भी निकटता प्रदान करता है जो शांति एवं सुकून से रहना और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना पसंद करते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर नई आवासीय परियोजनाएं बन रही होती हैं। अतः ऐसे क्षेत्रों में व्यवसाय के लिए बेहद अनुकूल परिस्थितियां रहती हैं। अतः जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बस रहे नए क्षेत्र में रियल एस्टेट के डेवलपमेंट से यकीनन निवेशकों को बड़ा लाभ हो सकता है। यहाँ की संभावनाओं और विकास के साथ इस नए क्षेत्र में घर बनाना अथवा निवेश करना दोनों ही सूरतों में फायदेमंद है। इसके अलावा इसी क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सेक्टर 21 में इस जगह पर लगभग 1000 एकड़ में उत्तर भारत की सबसे विशाल और आधुनिक फिल्म सिटी बन रही है।
इस फिल्म सिटी में 220 एकड़ की जगह कमर्शियल एक्टिविटी के लिए निर्धारित रखी गई है और इस फिल्म सिटी के जल्द ही आरंभ होने की उम्मीद है। विश्व के प्रमुख शहरों में मौजूद बड़े फाइनेंशियल हब्स की तर्ज पर सरकार फिल्म सिटी के पास यहां ला रही है ग्लोबल फाइनेंशियल सिटी। इसी क्षेत्र में आईटी पार्क की प्लानिंग के साथ साथ 1100 एकड़ में ओलंपिक पार्क, 730 एकड़ में कोरियन सिटी, 790 एकड़ में जापान सिटी, 100 एकड़ में टॉय पार्क, 350 एकड़ में मेडिकल डिवाइस पार्क, 100 एकड़ में फिनटेक सिटी, 125 एकड़ में सेमीकंडक्टर पार्क, 100 एकड़ में डेटा सेंटर पार्क तथा कुल 600 एकड़ में इलेक्ट्रिकल व्हीकल पार्क, प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क, फुटवियर पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क और ट्रांसपोर्ट हब की योजना है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर 865 एकड़ में बनाया जा रहा है डिफेंस कॉरिडोर, जहां भारतीय सेना के लिए हथियार तथा अन्य उपकरणों का निर्माण किया जाएगा और इससे लगभग 3.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इस जगह पर 1700 एकड़ में निर्मित होगी इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जो लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार देगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सटकर ही बनाया जा रहा है 2965 एकड़ में इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब। नोएडा एक्सप्रेसवे से कुछ ही दूर यहां यमुना एक्सप्रेसवे पर स्थित है इस क्षेत्र का बहुचर्चित फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक और इसके पास ही यहां पर स्थित है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बेहतर कनेक्टिविटी तथा सार्वजनिक यातायात सुगम बनाने के लिए इस क्षेत्र को रैपिड रेल से जोड़ा जाएगा और साथ ही नोएडा से परी चौक तक आने वाली मेट्रो लाइन का विस्तार एयरपोर्ट तक किया जाएगा, जिसका कार्य अग्रिम चरण में है और खबरों के अनुसार यह 2024 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगी। इसी क्षेत्र में बुलंदशहर स्थित चोला से एक रेलवे लाइन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होती हुई पलवल से जुड़ेगी, जिससे पलवल तथा बुलंदशहर दोनों ही तरफ से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचना सुगम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नोएडा फिल्म सिटी तक विश्व के सबसे लंबे रूट की पॉड टैक्सी का संचालन भी किया जाएगा। इस प्रकार की विश्व स्तरीय परियोजनाओं के विकास से इस क्षेत्र की बसावट बहुत तेजी से बढ़ने की संभावना है और एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2041 तक यमुना एक्सप्रेसवे के साथ लगे इस पूरे क्षेत्र की कुल जनसंख्या 39 लाख तक पहुंच जाएगी।